yoga, text number 5. So let us continue. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. उदाहरेत आत्मनात्मानं नत्मानं अवसादयत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुर् आत्मनः उदाहरेत आत्मनात्मानं नत्मानं अवसादयत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुर् आत्मनः उदाहरेत आत्मनात्मानं नत्मानं अवसादयत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुर् आत्मनः. Yes, whoever would able to read the shloka, please जल्दी से पढ़िए. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैवात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः. Okay, next. उदारे आत्मनं मनं नन्मनम् अवसादयत् आत्मवेः आत्मनो बन्धुर् आत्मवे रिपुरात्मनः. अक्षय कोमल. उद्धारे आत्मनामं नत्मनानम् अवस्यथा आत्मनम् आत्मवेव हे आत्मना बन्धुर् आत्मवीरिपुर् आत्मना. Very good. Next. उदारेत आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः. Okay, next. उदारे आत्मनात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मबन्धुर् आत्मैव रिपुर् आत्मैः. Okay, next. Sonika, read the shloka. Hare Krishna. उदारेदात्मनात्मनं नात्मानमवसादयत् आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः. Very good. Translation and purport by Srila Prabhupada. जय प्रभुपाद. कल हम लोगों ने देखा था कि जैसे ज्ञान योग है या ध्यान योग है, ये के सीढ़ी की तरह है. ठीक है. अल्टीमेट गोल क्या है? भक्ति योग तक पहुंचना हमारा. ठीक है. सो अल्टीमेट थिंग इज भक्ति योगा. अब हम लोग के हमें डायरेक्ट लिफ्ट मिल गया. वी आर इनटू द भक्ति योगा. ठीक है. अब ज्ञान योग ध्यान योग उनका परफेक्शन तभी आएगा जब तक वो भक्ति योग में नहीं आते, उनका परफेक्शन नहीं आता है किसी भी योगा सिस्टम का. ठीक है. सो वन नीड टू कम टू दी this bhakti part, then only this is the perfection. ठीक है. अब इस श्लोका में आगे क्या बताया जा रहा है? One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि आप इसको याद कर पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा. So please try to memorize this श्लोका. ठीक है. So what says कि मन होता है ना. अब देखो क्या बोला कि वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड, कि हमें मन की मदद से अपने आप को डिलीवर करना चाहिए. ठीक है. नॉट डिग्रेड हिमसेल्फ, अपने आप को डिग्रेड नहीं करना चाहिए. अब मन की बात है तो देयर आर सो मेनी माइंड पे देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्कशन कैन हैपन, क्योंकि एक माइंड ही है जो कंट्रोल्ड नहीं है. ठीक है. भगवान इसका नेक्स्ट श्लोक ही है 6.6, उसमें बोला है मनस चंचला, कि मन जो है वो चंचल है. और अर्जुन स्वयं भगवत गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण को कि हवा को तो चाहे मैं फिर भी रोकने की कोशिश कर सकता हूं, मगर ये मन को मैं नहीं रोक सकता. तो इसका मतलब मन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है. इवन इन 10th चैप्टर भगवत गीता कृष्ण सेज कि जितनी भी इंद्रियां हैं, इंद्रियों में मैं सर्वश्रेष्ठ मन हूं. मतलब मास्टर कौन है? माइंड इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस. लाइक वन कैन सेज माइंड इज द center person or the predominating person. ठीक है. So it's not that easy to control the mind, but if one want, it says conquer the mind, conquer the world. अगर आप मन को कॉन्कर कर लो, उसको जीत लो, तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो. अगर आप मन को नहीं जीत पा रहे हो तो पूरी दुनिया तो छोड़ो, आप भी अपने कंट्रोल में नहीं हो. Isn't it? अब जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी मतलब है उसके पास, तो एक ड्राइवर है. ठीक है.
अब ड्राइवर को बोला उसने कि आगे से भैया मेरे को दूसरे वहाँ एक रेस्टोरेंट है या वहाँ जाना है किसी मित्र के घर, तो आगे से दाएं ले लेना, फिर वहां से आगे सीधा चल के तो बाएं लेना। अब वो जो ड्राइवर है सपोज वो अपने हिसाब से गाड़ी चलाए, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात है। अब ये पेशेंट जो पीछे ड्राइव जो सीट में मालिक बैठा है वो बेचारा इतना तेज गति में चल नहीं सकता, और ये ड्राइवर फुल स्पीड में चला रहा है, कभी इधर कभी उधर, अपने ही हिसाब से कहीं पे भी लेके जा रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी ना, एक्सीडेंट हो सकता है। इट्स अ डेंजरस थिंग, पर्सन कैन मेट एन एक्सीडेंट, कुछ गड़बड़ हो सकता है, वो अपने हिसाब से ड्राइवर चलेगा। तो उसी प्रकार से यदि हम जब कंडीशन होते हैं ना, कंडीशन मतलब बद्ध जीव, जब हम गुणों के अधीन होते हैं, जैसे हमारे 3 गुण हैं, राजसिक, तामसिक और सतोगुण, तो जब इन गुणों के अधीन होते हैं तो मन जो होता है हमारा वो क्या है, अपने हिसाब से चलता है, वो शुद्ध नहीं है ना। मुझे यमगेंद्र महाराज के 2 कोट्स याद आ रहे हैं माइंड पे। एक तो महाराज कहते हैं कि मलिन मन की हर बात बेकार है। जो मलिन की, हम लोग बद्ध है ना, बद्ध जीव है मतलब कंडीशन है, तो हमारा मन जो है वो मलिन है क्योंकि हम शुद्ध नहीं है। तो मन मलिन है तो उसकी हर बात बेकार है, एवरीथिंग इज नॉनसेंस व्हाटएवर द माइंड सेज बिकॉज इट्स नॉट प्योर, ठीक है। और एक और चीज महाराज ने अभी रिसेंट एक कोट आया था महाराज का, महाराज ने उसमें कहा था कि सबका मन जो है वो अशुद्ध है, तो किसी का कम तो मगर ज्यादा, मगर अशुद्ध सबका ही मन है। से कुछ ऐसा कोट था कि मतलब क्या कि सबका ही दिमाग खराब है, कईयों का कुछ ज्यादा तो कईयों का कम है, मगर दिमाग सबका खराब है कलयुग में, क्योंकि कलयुग के वासी है ना, गुणों के अधीन है, बुद्धि तो है नहीं। हमने अभी सिम्टम्स पढ़े थे 1110 में, क्या पढ़ा था, मंद भाग्य, मंद सुमंद मतयो, अनलकी है, डिस्टर्ब्ड है, मिसगाइडेड है। सो ये सिचुएशन कलयुग के लोगों की है। तो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर माइंड, द माइंड इज ऑलरेडी विकेड, ठीक है, मन क्या है, ऑलरेडी विकेड है। जैसे 4 प्रकार की माइंड की कैटेगराइजेशन है। जैसे पहला आ जाता है लेजी माइंड, ठीक है, लेजी माइंड आ जाता है, उधर मतलब डंकी माइंड जिसको कहते हैं। डंकी माइंड मतलब गधा क्या होता है, आलसी होता है ना। अब कई लोग होते हैं आलसी होते हैं, कुछ काम नहीं करेंगे, सेवा बोलेंगे हाँ प्रभु जी अभी करते हैं, हाँ माता जी अभी करते हैं, वो तब तक सेवा हो भी जाएगा, वो अभी तक उठे नहीं होते। इसको कहते हैं डंकी माइंड, दे आर लाइक लेजी पर्सन, ठीक है। द नेक्स्ट माइंड कैटेगरी इज मंकी माइंड। तो मैक्सिमम वो हमारे हम लोगों का माइंड कौन सा, मंकी माइंड है ना। इट्स ऑल दैट इट डजंट रिमेन फिक्स्ड एट वन पॉइंट, कभी इधर तो कभी उधर, सो इट जस्ट कीप जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अभी ये थॉट फिर दूसरा थॉट, ये तो वो तो वो तो। सो इवन इन चैंटिंग ऑल्सो दुनिया भर की बातें हमारे जप में ही हमें याद आती है, ये रह गया वो रह गया, दिस इज मंकी माइंड, यू नो। देन द अनदर माइंड इज बटरफ्लाई माइंड। इनका संस्कृत में अलग नाम है, ये जस्ट समझाने के लिए ऐसा नाम दिया गया है ताकि हमें थोड़ा याद रहे। बटरफ्लाई माइंड कैसा होता है, बटरफ्लाई तितली वाला मन कैसा होता है, तितली एक जगह पे थोड़ी देर के लिए बैठती है और उसके बाद फिर उड़ जाती है। तो दिस इज सेज कि कंसिस्टेंसी थोड़ी देर के लिए आती है भक्ति में, फिर उड़ जाती है, तो मतलब थोड़े टाइम का एक अच्छा कंसिस्टेंसी आता है, फिर वो गायब हो जाती है, इसको बटरफ्लाई माइंड। एंड अनदर इज क्रेन माइंड। क्रेन क्या होता है, जो नदी के किनारे खड़ा रहता है, फोकस रहता है नदी में कि कब एक बड़ी मछली आए और मैं पकड़ लूं। वो छोटी मछलियों को हाथ नहीं लगाता, वो वेट करता है कि कब बड़ी मछली आए, वो ऐसे करके ऑब्जर्व करता रहेगा, ध्यान पूर्वक देखता रहेगा देखता रहेगा, जैसी बड़ी मछली आएगी तो पकड़ लेगा। दिस माइंड इज स्टिल बेटर, क्रेन माइंड, एटलीस्ट वी शुड कम टू द क्रेन माइंड, ठीक है। इसके बाद एक और माइंड आता है दैट इज कॉल्ड टोटली फिक्स्ड अप। टोटल फिक्स्ड अप, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। अब क्रेन माइंड है, ये भी बड़ी मछली मिलेगी तो उड़ जाएगा। एक और माइंड आता है कि इट रिमेन फोकस्ड, यू नो, देयर इज अ फिफ्थ कैटेगरी, 5 प्रकार के मन है। आई विल ट्राई टू गेट द संस्कृत नेम फॉर इट, देन आई विल टेल यू। सो एटलीस्ट वी शुड कम टू द क्रेन माइंड पोजीशन, कि अपने गोल पे फोकस तो है ना। डोंट गेट एल्योर्ड बाय दिस स्मॉल फिश टेम्पटेशंस, जैसे माया देती है ना, ये पी लो खुश हो जाओगे, ये ले लो खुश हो जाओगे, तो छोटे टेम्पटेशंस को छोड़ के बड़े वाले प्लेजर को देखना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रेन माइंड। तो एटलीस्ट क्रेन की तरह हमारा माइंड होना चाहिए, ठीक है। सो दैट शुड बी देयर, बट उसके लिए द माइंड फोकस्ड रखना बहुत जरूरी है, जो आजकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला कि मन किसी का एक सच्चा मित्र भी हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है ना। सच्चा मित्र कैसा है, यदि वो आपकी सुने, ठीक है। अब जैसे हमारी इंद्रियां हैं, हम लोगों ने अभी पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि हमारी जो सेंसेस होती हैं इंद्रियां, उनसे ऊपर हमारा मन होता है, मन से ऊपर इंटेलिजेंस होती है और इंटेलिजेंस से ऊपर सोल होती है। तो इसका मतलब माइंड जो है उससे ऊपर भी एक चीज है ना, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। और हमारी इंटेलिजेंस कैसे बढ़ती है,
तेषां सततं युक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं, भजतं प्रीतिपूर्वकम, तेषां सततं युक्तानां ददामि बुद्धि योगम तम। कृष्णा कहते हैं 10.10 में कि जो व्यक्ति कॉन्स्टेंटली मेरी भक्ति में लगता है मैं उसको बुद्धि देता हूँ। आई गिव द इंटेलिजेंस हाउ टू कम टू मी। सो दैट मीन्स द की टू कंट्रोल द माइंड इज समवेयर टू हैव अ हायर इंटेलिजेंस, है ना। क्योंकि जो माइंड है इट इज लाइक अ ऑन एंड ऑफ स्विच। जो मन है वो ऑन एंड ऑफ स्विच की तरह बटन है ना। अब बटन को, अब आपके घर में स्विच बोर्ड है, आप क्या उसको बार बार ऑन ऑफ करते रहते हो? नहीं ना, खेल तो नहीं खेल रहे ना। डू यू नो आप अपनी बुद्धि से इस्तेमाल, आपको कब लाइट ऑन करनी है, कब बंद करनी है, कब पंखा चाहिए, अकॉर्डिंगली यू टर्न ऑन एंड ऑफ, इजंट इट। अब घर में बच्चा है, वो उसके साथ खेलेगा, उसको ऑन एंड ऑफ करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। मेरी छोटी नीस है, वो तो उसके प्लग के अंदर ही उंगली घुसा देती है मतलब उसके लिए वो टॉय है, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। सो मतलब उसकी जो बुद्धि है वो इतनी विकसित नहीं है ना, उसको नहीं ना पता कि स्विच का, इस स्विच बोर्ड का क्या काम है, स्विच से क्या करना चाहिए। मगर हमारे पास बुद्धि है ना, हमें पता है कि अगर मुझे चार्जिंग लगाना है तो आई नीड टू टर्न ऑन द स्विच, मैं अपना मोबाइल चार्ज कर सकती हूँ। मुझे लाइट चाहिए, आई नीड टू टर्न ऑन, इजंट इट। मगर जो बच्चा है उसको नहीं पता ना। तो उसकी उसी प्रकार से जिसकी बुद्धि, इंटेलिजेंस विकसित नहीं है, विकसित इन द सेंस इट इज नॉट हाईली एलिवेटेड और विजडम भरी, तो वो इंटेलिजेंस काम नहीं ना करती, तो मन उसकी सुनता नहीं है। देन इट इज लाइक जस्ट टर्न ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। तो वो कभी ना कभी अच्छा डिसीजन लेगा तो कभी बुरा लेगा, तो इट गॉट टेम्प्टेड बाय द माया's allurement. So that mind is not stable and that minds create trouble for ourselves. वो मन हमारे लिए ट्रबल क्रिएट करता है, ठीक है। वो मन क्या करता है, हमारे लिए ट्रबल्स क्रिएट करता है। ऐसे कि जैसे एक सर्जन के हाथ में अगर चाकू है या छुरी है, वो किसी की जान बचा सकता है, और अगर एक किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथ में तो वो किसी की जान भी ले सकता है। तो उसी प्रकार से जो मन है, जो व्यक्ति कंट्रोल्ड है अपने मन के साथ, बुद्धि के साथ, वो व्यक्ति क्या है, उसके लिए मन उसका सबसे सच्चा मित्र है, क्योंकि वो उसको सही गाइडेंस देगा हमेशा ना, सही जगह ऑन एंड ऑफ करेगा। मगर अब जैसे हम लोग प्रसाद के लिए जाते हैं, अब कोई डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, अब प्रसाद है गुलाब जामुन, कहाँ मिठाई तो मिलती है हमारे प्रसाद में। अब कोई व्यक्ति, अब उसका ऑन एंड ऑफ स्विच ना, बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है, तो उसका ऑन एंड ऑफ स्विच क्या है, Mataji going for prasadam, can't speak anything. No problem, Asta. You can carry on. Yeah. So I was telling that thing, that on and off switch things are there. So जिसकी बुद्धि कंट्रोल नहीं है, the mind is like on and off. जैसे मैं बता रही थी, प्रसादम के लिए कोई व्यक्ति जाता है, ठीक है, अब वो डायबिटिक है, अब मीठा मिलेगा तो उसको क्या करना चाहिए, उसके मन तो बोलेगा खा ले, प्रसादम है, मगर अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके क्या बोलेगा, नहीं, क्योंकि मैं बीमार हूं, अगर मैं इसको खाऊंगा तो मैं और बीमार हो जाऊंगा, मैं कोई भी सेवा नहीं कर पाऊंगा। That by the intelligence his mind is able to turn off that time. उस विचार को उसने ऑफ कर दिया ना, क्योंकि बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस है, तो इसे नहीं, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मन को तो लगा नहीं खा लेना चाहिए, टेम्पटेशन आ रही है ना, मगर बुद्धि ने क्या बोला, नहीं आप बीमार हो जाओगे, आपको नहीं लेना है, स्विच ऑफ। उस थॉट पे विचार ही नहीं गया, है ना। अब अगर उसकी बुद्धि इतनी तेज नहीं होती, बोलता, उसका मन बोलता खा ले, और माइंड ना डबल रोल प्ले करता है, माइंड प्लेज अ डबल रोल, यू नो। पहले तो बोलेगा खा ले प्रसाद है, प्रसाद को कैसे मना कर सकता है, 1 2 3, और अगले दिन आईसीयू में। फिर वही मन उसको बोलेगा समझ नहीं आती तेरे को डायबिटीज था फिर भी खाया तूने, और वही माइंड डबल रोल प्ले करता है ना। सो लाइक माइंड हैज अ वेरी फ्लिकरिंग नेचर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वी नीड टू हैव द हायर इंटेलिजेंस, ठीक है। हायर इंटेलिजेंस भी चाहिए, बाय दैट वी कैन हैव द प्रॉपर टर्म कि कब हमें इसको ऑन करना है और कब इसको ऑफ करना है, ठीक है। क्योंकि विचार तो बहुत सारे आते हैं, मगर किस पे ऑन करना है, किस पे ऑफ करना है, वो हमें बुद्धि से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। सो दिस माइंड कैन डिलीवर। तो इसका जो सोल्यूशन है वो तो मैं आगे मिलेगा, सोल्यूशन मुझे पता है, बट विल गो थ्रू द भगवत गीता, फिर हम पढ़ेंगे। बट आई एम जस्ट टेलिंग द नेचर ऑफ माइंड, कि माइंड का ऐसा नेचर रहता है, इट इज वेरी फ्लिकरिंग एंड इट इज वेरी ट्रबलसम, ठीक है। अब जैसे प्रॉपर तात्पर्य में बता रहे हैं, द वर्ड आत्मा डिनोट्स बॉडी, माइंड एंड सोल डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। अब जो आत्मा है वो कई बार शरीर, मन और सोल के लिए इसे यूज होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस।
In the yoga system, the mind and the conditioned soul are especially important. Since the mind is the central point of yoga practice, Atma refers here to the mind. यहाँ पे आत्मा किसको बोला गया? मन को बोला गया है, ठीक है? क्योंकि माइंड जो सेंट्रल पॉइंट माना जाता है, क्योंकि अगर माइंड कंट्रोल तो इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाती है अपने आप में. सो वन नीड टू वन, इसलिए क्या बोलते हैं, मन पे नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग, और योगा में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द कंट्रोल्ड माइंड. द पर्पस ऑफ द योगा सिस्टम इज टू कंट्रोल द माइंड एंड टू ड्रॉ इट अवे फ्रॉम अटैचमेंट टू सेंस ऑब्जेक्ट. तो पर्पस क्या है योगा का? मन को कंट्रोल करना और हमारी जो आसक्ति है सेंस ऑब्जेक्ट्स की, उनसे दूर हटाना. It is stressed herein that the mind must be so trained that it can deliver the conditioned soul from the mire of descent. So हमारे यहाँ पे स्ट्रेस किया जा रहा है कि मन को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि जो भी हमारी भौतिक आसक्ति है, ये एलियोरमेंट है, इनसे हम लोग बच सके, ठीक है. In material existence, one is subjected to the influence of the mind and the senses. हम भौतिक जगत में हैं तो हम 3 गुणों के अधीन हैं, तो मन क्या है, कंट्रोल्ड नहीं है, ठीक है. इसलिए हम लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और हमारी सेंसेस भी they just get dragged to the sense object, ठीक है. In fact, the pure soul is entangled in the material world because the mind is involved with the false ego which desire to lord it over material nature. अब इसकी वजह से आत्मा को भुगतना पड़ता है. जो हमारी सटल बॉडी है वो क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार. मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो इज द सटल बॉडी. हमारी 2 प्रकार के शरीर है ना. पहला तो आ जाता है ग्रॉस बॉडी, जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से बना है, ये मैटर, ठीक है. दूसरी क्या है? सटल बॉडी है, जो मन, बुद्धि और अहंकार, फॉल्स ईगो, माइंड एंड इंटेलिजेंस से बनी है, ठीक है. तो ये चीजें हमारे साथ कैरी करती हैं आत्मा के साथ. आत्मा जहां पे भी ट्रेवल करती है ना नेक्स्ट बॉडी में, तो माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो उसके साथ जाती है, ठीक है. अब ये मन है, इच्छा है, तो जिसकी वजह से फॉल्स ईगो एंड जिसकी वजह से सोल क्या होती है, फोर्स होती है दूसरी बॉडी जन्म लेने के लिए, मतलब दूसरी शरीर धारण करने के लिए. Therefore, the mind should be trained so that it will not be attracted by the glitter of material nature. तो मन को इस तरह से ट्रेन करना है कि माया की जो भी एलियोरमेंट है उसको वो ना कह सके. In this way, the conditioned soul may be saved. One should not degrade oneself by attraction to sense object. The more one is attracted by sense object, the more one become entangled in material existence. तो जितना ज्यादा आप इंद्रिय तृप्ति की तरफ जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप इस भौतिक जगत में क्या होगे, इंटेंगल हो जाओगे. The best way to disentangle oneself is to always engage the mind in Krishna consciousness. तो यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है. क्या बोला है कि बेहतर तरीका क्या है कि मन को कृष्ण भावनामृत में लगाया जाए. जैसे हम कह रहे थे कि मन को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, इट नीड्स एंगेजमेंट्स. अब जैसे छोटा बच्चा है ना, घर पे है, उसको बोलोगे बच्चा ऐसे मत करो, चुपचाप बैठो, क्या वो बैठेगा? नहीं बैठेगा. अब मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको मैं कई बार, मेरी नीस है, उसको मैं बोलूँ देखो ऐसा मत करो, मेरे रूम में आएगी तो कभी ये छेड़ेगी वो छेड़ेगी, आई टोल्ड हर डोंट डू दिस, ठीक है. अब उसको बोलना है, वो नहीं, वो एक जगह 2 मिनट बैठेगी, उसके बाद दोबारा हिलेगी वो, यू नो, दैट्स द नेचर ऑफ माइंड. छोटा बच्चा है, वो एकदम से नहीं सुनता है, ठीक है. अगर आप उसको एंगेज कर दो, लाइक माय चाइल्ड व्हेन दे केम फॉर द व्हेन वी डू द कीर्तना, दे कम, सो वो कभी हारमोनियम को छेड़ेगी, कभी इधर छेड़ेगी, तो उसको मैं बोलती हूँ अच्छा तुम क्लैपिंग करो, द अदर वन ऐसे ओके यू प्ले करताल. सो अब एंगेजमेंट मिल गई ना उसको. नाउ शी इज बिजी विद द करताल, तो उसको बजाना नहीं आती, बट स्टिल शी इज बिजी. सो नाउ शी इज बिजी, वो कहीं और गड़बड़ नहीं करेगी, है ना. तो सिमिलरली मन जो है, अगर खाली बैठेगा तो 100 विचार आएंगे, 100 जगह भागेगा. मगर अगर यदि आप उसको एंगेज कर दो कि अभी अच्छा ये नोट्स बनाने हैं मुझे, अच्छा ये किताब पढ़नी है, अभी अच्छा ये कुकिंग करना है मुझे, ये क्लीनिंग करना है, तो आपका दिमाग वहां पे फिक्स हो जाएगा, यू नो. सो इट्स रिक्वायर्स एन एंगेजमेंट. सो दैट मींस we require a devotional service, ठीक है. The word he is used for emphasizing this point that one must do this. It is also said कि मन को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है. मना एव मनुष्यानां करणं बंधा मोक्षयो बंधया विषया संगो मुक्तया निर्विषयं मनः. For man, mind is the cause of bondage. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये देखिए. भागवतम में भी एक श्लोका आता है 11:23-24 आई थिंक, लेट मी सी द वर्ड्स. उसमें भी बताया गया है कि आई विल रीड, पहले मैं ये बता दूं आपको. फॉर मैन माइंड इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड माइंड इज द कॉज ऑफ लिबरेशन. क्या है, एक व्यक्ति के लिए मन उसके बंधन का कार्य है और मन ही उसके मुक्ति का भी कारण बन सकता है. माइंड अब्सॉर्ब्ड इन सेंस ऑब्जेक्ट इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज. अगर वो भौतिक चीजों में है तो वो बंधन का कारण बनेगा. और यदि वो डिटैच्ड है इंद्रिय तृप्ति से,
तो वो मुक्ति का कारण बनता है। अमृता बिंदु उपनिषद 2 में लिखा है, therefore the mind which is always engaged in Krishna consciousness is a cause of supreme liberation। तो जो मन पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में है वो उसकी मुक्ति का कारण बनता है। So we have to engage our mind in Krishna consciousness. This is the best engagement we can give to our mind। ये बेस्ट engagement है, हम अपने मन को दे सकते हैं। नहीं तो क्या है, खाली बैठे बैठे डिप्रेशन, डिस्ट्रेस, so many things will come। और मन बैठे बैठे कई सारी कहानियां बुन देता है, यू नो। सो जैसे मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि माइंड मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम आल्सो, कि क्या है ये प्रॉब्लम्स को भी मैग्नीफाई करता है। वो स्टोरी मैंने पहले सुनाई है, सो आई डोंट वांट टू रिपीट अगेन, मैं दोबारा नहीं रिपीट कर रही हूँ। मैं एक श्लोका आपको दिखा रही थी, 11th कैंटो में है। उसमें बोला जाता है कि हमारे डिस्ट्रेस का कारण कोई नहीं है, neither the demigods, neither the planets, neither the person, neither anyone else, but it's just the mind। I don't know if this is a shloka, let me see। मुझे श्लोका नंबर याद नहीं है, मे बी इट इज देयरफॉर, खैर आई विल चेक टू फाइंड इट आउट द श्लोका, मैं आपको बताऊंगी। उसमें श्लोका का मतलब यही है कि जो मन है यही सबका कल्प्रिट है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल ओवर आवर माइंड, और इसके लिए बहुत सारे जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बताई हैं। जैसे गोविंद दास हैं, उन्होंने एक भजन बताया था, भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभया चरणारविंद रे। So my dear mind, please engage in the service of Krishna। So that he says, ऐसा उन्होंने ये भजन बताया है। So this is the another way to control the mind। कल भी mind पे ही एक चर्चा रहेगी। So for the time being we can sing this small bhajan, you all can follow up। आप लोग साथ में गा सकते हैं because it's related one, so you all can unmute yourself and please try to follow up। Okay, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं और इसको गाने का प्रयास कर सकते हैं साथ में। भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभया चरणारविंद रे। भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभया चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरो हे भव सिंधु रे, तरो हे भव सिंधु रे। शीतला तप बात बरीशना ए दिन जामिनी जागिरे। शीतला तप बात बरीशना ए दिन जामिनी जागिरे। विफले ते विनु कृपना दुर्जना, विफले ते विनु कृपना दुर्जना, चाफल सुख लब लागे रे, चाफल सुख लब लागे रे। ए धन यौवना पुत्र परिजना, एते कियाचे परा तीति रे। ए धन यौवना पुत्र परिजना, एते कियाचे परा तीति रे। कामला दल जला जीवन तलमला, कामला दल जला जीवन तलमला। भज हरि पद नीति रे, भज हरि पद नीति रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन।
गोविंद दास विलास रे, गोविंद दास विलास रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभया चरणारविंद रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभया चरणारविंद रे। So this is the song. इसका हम लोग ट्रांसलेशन अभी देखते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इट मेंशन्ड हियर। ठीक है, तो तात्पर्य आप ध्यान से सुनिएगा। ओ माइंड जस्ट वर्शिप द लोटस फीट ऑफ सन ऑफ नंदा विच मेक वन फियरलेस। हे मेरे मन, आप भगवान नंद महाराज जो नंद बाबा के जो पुत्र हैं उनके चरण कमलों पे उनकी पूजा करो, जो है आपको अभय चरण अरविंद। अभय मतलब फियरलेस, वो आपको क्या है, डर से मुक्ति देगा, आपको फियरलेस बनाएगा। Having obtained this rare human birth, cross over this ocean of worldly existence through the association of saintly person। कि आपको ये मनुष्य जीवन मिला है, इसको जो है इस मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, कि आपको बहुत दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। तो अगर आपको इस भौतिक जगत से पार हटना है तो आपको सत्संग करना है। सत्संग मतलब संत लोगों का संग करना है। अभी जैसे हम लोग वी आर एसोसिएटिंग with each other, so it will help us to overcome this material existence। क्या बोला है, both in the day and night, at night I remain sleepless। क्या बोला है यहाँ पे, शीत आतप बात बरिशना ए दिन जामिनी जागीरे। both in the day and night I remain sleepless। दिन में रात में नींद नहीं है। suffering the pain of heat and cold। अब देखो सर्दी है, ठंड लग रही है, दर्द है ना, गर्मी आ जाए गर्मी लगती है ना, हवा है, बारिश है, सफरिंग है, यू नो। फॉर अ फ्रिक्शन ऑफ फ्लिकरिंग चापलस, क्या बोला, विफले से वेणु कृपना दूरजना। कृपना दूरजना मतलब एक मटेरियल वर्ल्ड के व्यक्ति को आप पूजा करो। चापल सुख लब लागी रे, एक फ्लिकरिंग हैप्पीनेस के लिए। फ्लिकरिंग मतलब थोड़ी क्षण भंगुर की खुशी के लिए। क्या बोला, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ फ्लिकरिंग हैप्पीनेस आई हैव यूजलेसली सर्व्ड विकेड एंड माइजरली मैन। कि ये कृपना दूरजना, उन विकेड पर्सन की बॉस है ना हमारे, छोटे से क्या कहते हैं, खुशी के लिए तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं ना। पूरा 14 घंटे ऑफिस में बैठे काम कर रहे, घर पे भी बैठ के काम कर रहे गधों की तरह। सो दिस इज कॉल्ड फॉर द फ्लिकरिंग ऑफ हैप्पीनेस वी आर सर्विंग अ वर्ल्डली मैन। ए दिन यौवन, क्या लिखा है यहाँ पे, ए धन यौवन पुत्र परिजना एथे किया छे परा तीतिरे। What assurance of real happiness is there in all of one's wealth? क्या एश्योरिटी है कि खुशी मिलेगी आपको, सच्चा सुख मिलेगा आपके धन में, आपके यौवन में, या आपके पुत्रों में, या आपके रिश्तेदारों में। दर के कामल दल जला, क्या बोला, कामल दल जला जीवन तल मला। क्या बोला, कमल के दल पे, जैसे कि आपने देखा कमल का पत्ता होता है, उसमें पानी उसको भिगो नहीं पाता, जो बूंद होती है वो उस पे ऐसे हिलती रहती है और कभी वो नीचे गिर सकती है। तो हमारा जीवन भी उसी तरीके से है, रेजर एज पे, कभी भी हिल डुल सकता है। केवल दिस लाइफ इज टोटरिंग लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन लोटस पेटल, देयरफॉर यू शुड ऑलवेज सर्व एंड वर्शिप द डिवाइन लोटस फीट। भज हरि पद नीति रे, नीति मीन्स ऑल द टाइम, ऑलवेज सर्व। क्या बोला है, अब कैसे सेवा करनी है, अब जैसे बोला ये मन को बताया कि देखो इतनी गड़बड़ है बाहर, अब कैसे इंगेज करना है माइंड को। जैसे इस श्लोका में भी क्या बोला कि कृष्ण भावामृत में अपने आप को इंगेज करो माइंड को। व्हेन यू एंगेज योर माइंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, then that mind can become the cause of your liberation, otherwise the mind will become cause of your bondage। तो क्या करना चाहिए, क्या क्या कैसे भक्ति में लगा सकते हैं। सो उसका आंसर यहाँ पे दिया है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। क्या है, ये 9 प्रोसेस है, 9 लिम्स एंड डिवोशनल सर्विस की। श्रवण कीर्तनम क्या होना चाहिए, भगवान के बारे में सुनिए जो अभी हम लोग कर रहे हैं, चैंटिंग, फिर उनके बारे में गुणगान करिए,
उनको कॉन्स्टेंटली रिमेंबर कृष्णा, ऑफर योर प्रेयर्स टू कृष्णा, को प्रेयर्स ऑफर करो। आपको प्रेयर नहीं आती है तो वैष्णव आचार्य के भजन ले लो, वो गाओ। सर्विंग द लॉर्ड्स लोटस फीट, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड एज अ सर्वेंट, उनको भोग लगाना, उनकी सेवा करना। वर्शिपिंग विद फ्लावर्स, फूलों के साथ उनकी पूजा करना। धूप जलाना, आत्म निवेदन, फूल चढ़ाना। सो फोर्थ, सर्विंग हिम एज अ फ्रेंड, कंप्लीटली ऑफरिंग द लॉर्ड वंस वेरी सेल्फ, तो उनको मित्र की तरह देखना। भगवान तो कहते हैं सूर्यदा सर्वभूता नाम, 13वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, भगवत गीता, मैं तो आपका फ्रेंड हूँ, एवर वेल विशर, तो उनको मित्र की तरह मानो ना। डिस्कस शेयर योर, अपने फ्रेंड के साथ क्या करते हो, सब कुछ शेयर करते हो ना, पूरा हृदय खोल देते हो। तो इसी प्रकार से भगवान के पास आके पूरा बताओ, मेरे साथ आज ऐसा हुआ, ऐसा किया, ये हुआ, देन यू फील द रेसिप्रोकेशन। आप करके देखो ना, एंड देन कंप्लीटली ऑफर योरसेल्फ टू द लॉर्ड। इन दैट वे अगर आप मन को एंगेज करोगे, देयर इज नो वे योर माइंड कैन बिकम द कॉज ऑफ योर बॉन्डेज, बट इट विल बिकम द कॉज ऑफ योर लिबरेशन। ठीक है, सो ये आंसर यहाँ पे हमें मिला। सो दिस इज अ सिंपल प्रेयर वी कैन सिंग टू आवर माइंड। माय डियर माइंड, fix yourself, कहता सवे मना कृष्णा पदार विंदयो, all the time fix your mind at the lotus feet of Krishna, because all the nectar is there, then you can be free from all the miseries of this material world. ठीक है, so that is, we'll stop here for today. Any of you having any questions or comments or anything, so please go ahead. So किसी का कोई प्रश्न है या कुछ आप टिप्पणी टीका टिप्पणी करना चाहते हैं या अपनी रियलाइजेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, हमारे पास समय है। सो प्लीज गो हेड फॉर एनी क्वेश्चंस। और कल का शेड्यूल में बता चुकी हूँ, कल क्योंकि गीता जयंती है और एकादशी है, सो कल 8 बजे हम लोग भगवत गीता रिसाइटेशन हमारा शुरू होगा। पूरे 18 अध्याय हम लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है। और कल ज्यादा से ज्यादा जप करने का प्रयास कीजिएगा, 16 माला से थोड़ा एक्स्ट्रा राउंड करने का प्रयास कीजिएगा। एंड प्लीज डू ज्वाइन टुमारो 8 AM for Bhagavad Gita recitation. First we will do the Mahatmya of Bhagavad Gita and then we'll do the recitation in Sanskrit. Okay, so that we will do. So morning please join for Bhagavad Gita recitation. और अभी के लिए किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है, माता जी का कोई प्रश्न नहीं है। So anybody have any comments or any realization? किसी को कुछ बोलना है या कुछ कहना है? So please go ahead. Or if nothing, then we can stop also. Yes, but I would like to hear something from all of you. पूजा माता जी का कोई प्रश्न नहीं है। ओके, एनीवन एल्स? यस, और किसी का? यस, एक्चुअली नेटवर्क ही नहीं है माता जी। ओके, नो प्रॉब्लम पूजा माता जी, आप कल पूछ सकते हैं, इट्स ओके। यस, सोनिका एंड कोमल, डू यू हैव एनीथिंग? कोमल माता जी, आपको कुछ कहना है? हाँ जी कोमल। नो माता जी। नहीं कहना? अभी तो सबको नींद आ रही होगी है, मैं तो एक्टिव होगी भजन गा के। नहीं माता जी, सच में नींद आ रही है। सच में नींद आ रही है? नहीं, लेट हो गया था, सुबह जल्दी भी उठना है। ठीक है, सो वी विल बी स्टॉपिंग हियर। सो टुमारो प्लीज ज्वाइन फॉर भगवद गीता रिसाइटेशन, इट्स अ वेरी स्पेशल डे टुमारो, सो प्लीज कम एंड ज्वाइन, सो विल रिसाइट। ओके, सो लेट्स माता जी कितने बजे ज्वाइन करना था? क्या हुआ माता जी, कितने बजे ज्वाइन करना है सुबह? 8 बजे। 8 बजे माता जी। 8 बजे से लेके 10 बजे तक होगा? 8 बजे से जब तक 18 अध्याय नहीं खत्म होते। अच्छा अच्छा, कल तो मैं टेम्पल जा रही हूँ। कितने बजे जाना टेम्पल? पता नहीं, वो बुला रहे थे कि कल यज्ञ है वहां पे। हाँ, नहीं यज्ञ तो है, तो मॉर्निंग कुछ समय के लिए ज्वाइन करना, सो दैट आप पार्टिसिपेट कर सको और रीड कर सको भगवद गीता, ठीक है। हम लोग संस्कृत में सारे श्लोकास को रिसाइट करेंगे, ठीक है। सो वही 2 घंटे लगते हैं, 8 से 10 हो ही जाएगा मुझे लग रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है माता ठीक जी। है, सो ट्राई टू ज्वाइन। तो पार्थ को भी बोलना, सी फुड एबल टू ज्वाइन। ओके, सो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, ऑल द सिंबल डिवोटीज की जय। Thank you so much. See you all tomorrow for Bhagavad Gita recitation and happy Ekadashi in advance. Do chant extra rounds too. Hare Krishna everyone. Hare Bol.